हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक एनेस्थीसिया। डिस्कस करते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया इज अ स्टेट ऑफ कंट्रोल टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया एक स्टेट होता है जिसमें कंट्रोल करते हैं टेम्पररी लॉस होता है सेंसेशन का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और अवेयरनेस दैट इज इंड्यूस्ड फॉर मेडिकल पर्पस। ये जो रहता है मेडिकल पर्पस के लिए किया जाता है, किसी भी ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, सर्जरी के लिए। इट में इंक्लूड सम और ऑल ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या रहता है, इंक्लूड एनाल्जेसिया रहता है, पैरालिसिस हो जाता है, मसल रिलैक्सेशन होता है, एमनीसिया मेमोरी लॉस हो जाती है, और अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट जो रहता है वो पहुंच जाता है। देन देखते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज है ऑनसेट और इंडक्शन स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है, ऑनसेट स्टार्ट होता है इंडक्शन एनेस्थीसिया का। दिस स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया टू द टाइम ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जब तक लॉस नहीं हो जाता। देन सेकंड स्टेज जो रहता है वो एक्साइटमेंट और डिलीरियम स्टेज होता है। इसमें मेमोरी लॉस होने लगती है, कन्फ्यूजनल स्टेट होता है ऑल ओवर। एक्सटेंड फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ से स्टार्ट होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से स्टार्ट होता है, टू द टाइम ऑफ लॉस ऑफ आईलिड रिफ्लेक्शन, जब तक लॉस नहीं हो जाता तब तक रहता है। देन इन दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या रहता है, प्यूपल्स जो रहती हैं वो डायलेट होने लगती हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट इफ एक्सपोज टू लाइट। लेकिन अगर लाइट की कॉन्टैक्ट में आती हैं, आइस में जो लाइट अगर जाती है, एक्सपोज टू लाइट, जब लाइट में एक्सपोज होते हैं तो जो आइस रहती है, अगर लाइट पड़ती है आइस में तो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। बाकी टाइम क्या होता है, पीपल डायलेट होती है, पल्स रेट रैपिड हो जाता है, रेस्पिरेशन और रेट जो रहता है वो इरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज थर्ड, ये सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज होती है। इस स्टेज में ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, लॉस आईलिड रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तक रहती है। इट इज़ रीच द कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेपर। ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है ये वेपर और गैस फॉर्म में जो रहता है वो। देन द पेशेंट नाउ इज अनकॉन्शियस कंडीशन में रहता है, लाइंग रहता है, क्वाइटली शांति से लेटा हुआ रहता है टेबल पर। रेस्पिरेशन आर रेगुलर, में रेस्पिरेशन जो रहता है रेगुलर रहता है, पल्स रेट जो रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। देन सर्जरी इज डन, सर्जरी डन हो जाती है इस स्टेज में, थर्ड में, इन दिस स्टेज। देन स्टेज 4 जो रहता है, इसमें क्या रहता है, ओवरडोज रहता है और मेडलरी और स्टेजेस ऑफ डेंजर। ये स्टेज होती है डेंजर की, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, ये स्टेज जो रहती है, रिचेस टू मच एनेस्थीसिया हैज़ बीन एडमिनिस्टर। अगर टू मच एनेस्थीसिया जो रहता है एडमिनिस्टर कर दिया, कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्पिरेटरी और कार्डियक डिप्रेशन और अरेस्ट। इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, और जो कार्डियक डिप्रेशन, जो हार्ट रहता है प्रॉपर पंप नहीं कर पाता ब्लड को, और अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन भी अराइज हो जाती है। देन क्लासिफिकेशन, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया जो रहता है वो सप्रेस करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और उसकी एक्टिविटी को, और रिजल्ट वेरिंग लेवल ऑफ। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लॉस हो जाता है, एमनीसिया मेमोरी लॉस होने लगती है, एनेस्थीसिया एनाल्जेसिया एनाल्जेसिक एंड और स्केलेटल मसल जो रहती है वो रिलैक्स होने लगती है। रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है, रीजनल एनेस्थीसिया इज अ फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ये एक फॉर्म होता है लोकल एनेस्थीसिया का। इसमें क्या होता है, जो एनेस्थेटिक एजेंट रहता है वो इंजेक्ट करते हैं नर्व के अराउंड। ये एरिया जो रहता है वो सप्लाई करता है नर्व्स के थ्रू, जो एनेस्थेटाइज करते हैं, नर्व इम्पल्सेस जो रहती हैं उनको लॉस करता है, उनके फंक्शंस को। अफेक्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ नर्व इन्वॉल्व। इसमें क्या रहता है, अफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप की जो नर्व है वो इन्वॉल्व है। देन नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। स्पाइनल एनेस्थीसिया ऑल्सो कॉल्ड सब आर्कनोइड ब्लॉक। सब आर्कनोइड ब्लॉक, ये सब आर्कनोइड जो स्पेस रहता है वो कहाँ पे होता है, आर्कनोइड और पायामेटर जो रहती है उन दोनों के बीच में सब आर्कनोइड स्पेस होता है। स्पाइनल जो एनेस्थीसिया रहता है एक टाइप का एक्सटेंसिव कंडक्शन होता है, नर्व जो रहती है उसमें ब्लॉक हो जाती हैं। ये प्रोड्यूस होता है कब, जब लोकल एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं सब आर्कनोइड स्पेस में। सब आर्कनोइड स्पेस आर्कनोइड और पायामेटर के बीच का स्पेस होता है। लंबर में कौन कौन से लेवल आते हैं, यूजुअली L3 आता है, L4 और L5। देन ये प्रोड्यूस करता है एनेस्थीसिया, कहाँ कहाँ पे जो सेंसेशन होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ऑफ द टोज में, पेरिनियम में इनिशियली एंड देन ग्रेजुअली लेग्स और लोअर एब्डोमेन को जो रहता है वो ऑपरेट करता है, सेंसेशन लॉस करता है। देन जो लेवल होता है एनेस्थीसिया का वो डिपेंड रहता है कि कितना फ्लूइड जो रहते हैं वो इंजेक्ट कर रहे हैं, कितनी स्पीड से इंजेक्ट कर रहे हैं।
पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट की पोजीशन क्या है इंजेक्शन के टाइम पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एजेंट कैसी है। देन कैटेगरी देखते हैं, इसमें है लो स्पाइनल, इसमें दो हैं, सैडल और कॉर्डल। सैडल में क्या होता है, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, और कॉर्डल जो रहता है वो एपिड्यूरल स्किन में देते हैं, जो सैडल रहता है वो स्पाइन में देते हैं। सैडल जो है बटक्स में नियर के थाई पेरिनियम, यहाँ का एरिया जो रहता है वो उसका सेंसेशन लॉस करता है। एपिड्यूरल जो रहता है वो सेक्रल एरिया जो रहता है वो लॉस करता है, ब्लॉक करता है। प्राइमरीली यूज़ होता है सर्जरी में, जैसे पेरिनियल हो गया और रेक्टल एरिया की सर्जरी हो गई। देन जो आता है मिड स्पाइनल, ये कहाँ पे रहता है, बिलो द लेवल ऑफ द अम्लाइकस T10, टी थोरेसिक 10 के नीचे। हाई स्पाइनल, इसमें क्या रहता है, रीचिंग द निप्पल लाइन पर पहुंच जाता है। T4 कैन बी यूज फॉर सर्जरीज, या T4 जो रहता है वो सर्जरीज के लिए यूज होता है, सिजेरियन सेक्शन बेसिकली। देन देखते हैं इसमें कौन कौन से एजेंट यूज होते हैं। लिडोकेन होता है 1%, 2%, 5%, और ब्यूपीरेसिन होता है 0.75%। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन अकर हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी, और जब स्पाइनल जो एनेस्थीसिया यूज करते हैं तब। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसमें हेडेक होता है और हाइपरटेंशन। मेजर देन नेक्स्ट है मेजर द इंक्रीज, जो CSF रहता है वो मतलब मेजर करते हैं इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, जो ये हेल्पफुल होता है रिलीव करने में हेडेक। देन दीज इंक्लूड कीपिंग द पेशेंट लाइंग, पेशेंट को लाइंग पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में, क्वाइट एंड वेल हाइड्रेटेड पोजीशन में मेंटेन करनी है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया स्किन में जो प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया स्पाइनल कैनाल इन द स्पेस सराउंडिंग द ड्यूरा मैटर के बीच, ड्यूरा मैटर के जो नियर होता है स्पेस सराउंडिंग वहाँ पे। एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया रहता है वो ब्लॉक करता है सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक जो फंक्शन है वो, बट इट इज़ डिफ्रेंशिएट फ्रॉम स्पाइनल। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो इंजेक्शन साइट होती है, अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया कितना यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रहता है इफेक्ट करता है और ब्लॉक करता है नर्व्स को। देन जो एपिड्यूरल डोज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हायर रहता है, क्योंकि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रहता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है कॉर्ड से और नर्व्स रूट से, ये एक मतलब ऐसा मसल्स टिश्यू के थ्रू कांटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है नर्व ब्लॉक, इसमें क्या होता है, एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं नियर स्पेसिफिक नर्व और बंडल ऑफ नर्व्स, इसमें स्पेसिफिक जो नर्व्स रहती हैं वो या फिर ग्रुप ऑफ नर्व्स जहाँ पे ज़्यादा रहती है, ये ब्लॉक कर देता है सेंसेशन ऑफ पेन को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, कोई स्पेसिफिक एरिया होते हैं बॉडी के वहाँ पे। नर्व जो ब्लॉक होती हैं यूजुअली लास्ट लॉन्गर देन लोकल एनेस्थीसिया से ज़्यादा। ब्रेकियल प्लक्सस ब्लॉक, इसमें क्या रहता है, विच प्रोड्यूस एनेस्थीसिया ऑफ द, ये आर्म में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस जो है इंजेक्ट करते हैं तो ये ब्रेकियल जो प्लक्सस होती है वो ब्लॉक होती है। देन आता है पैरावर्टिब्रल एनेस्थीसिया, इसमें क्या रहता है, ये लोकल एनेस्थीसिया होता है इन अ स्पेस इमीडिएटली लेटरल टू वेयर द स्पाइनल नर्व इमर्ज। इमीडिएटली लेटरल जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं वो लेटरल साइड पे फ्रॉम द इंटरवर्टिबल जो फोरामेन होता है वहाँ पे। इंटरवर्टिबल फोरामेन क्या होता है, ओपनिंग्स होती हैं दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में, ये प्रोड्यूस करता है एनेस्थीसिया नर्व में जब सप्लाई करते हैं चेस्ट, एब्डोमिनल वॉल और एक्सट्रीमिटीज़ में। देन ट्रांससेक्रल कॉर्डल ब्लॉक, इसमें क्या रहता है, ये प्रोड्यूस करता है एनेस्थीसिया ऑफ द, ये पेरिनियम को जो रहता है वो अफेक्ट करता है, सेंसेशन लॉस करता है और ओकेजनली द लोअर एब्डोमिन को भी करता है। लोकल इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया इज द इंजेक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये इंजेक्शन होता है सॉल्यूशन का जो कंटेन करता है लोकल एनेस्थीसिया टिश्यू में, प्लान इंसीजन साइड प्लान करते हैं देन उसके बाद इंजेक्ट करते हैं। ये एक सिंपल इकोनॉमिकल और नॉन एक्सप्लोसिव और रिक्वायर मैनुअल इक्विपमेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी नीड नहीं होती है। इट इज़ आइडिया फॉर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये सुपरफिशियल प्रोसीजर होता है। देन देखते हैं एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट इसमें क्या है, जनरल एनेस्थीसिया इनहेलेशन फर्स्ट आता है, उसमें क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड आता है। तो पहले देखते हैं इन्फ्लोरेंस, इसमें क्या होता है, रैपिड इंडक्शन होता है या फिर रिकवरी होती है बट मे डेवलप रेस्पिरेटरी, इसमें लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो रहता है वो अकर होता है। ये एक क्लियर कलरलेस ऑर्डरलेस स्वीट वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज जो लिक्विड होता है वो वैक्यूम और गैस में चेंज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे। एनफ्लोरेंस बेटल्स आर ऑरेंज कलर, ये इसका जो बंच होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। देन आता है आइसोफ्लोरेंस, इसमें क्या होता है, आइसोफ्लोरेंस ये रैपिड इंडक्शन होता है और रिकवरी ही होती है बट आ प्रोफाउंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, इसमें क्या होता है, डीप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन।
देन आता है आइसोफ्लोरेंस, ये क्लियर कलरलेस स्टेबल लिक्विड होता है। देन मोस्ट पोटेंट एजेंट होता है। देन आता है हैज़ माइल्डली पंगेंट, मतलब सोर टेस्ट में होता है, स्ट्रॉन्ग सार कलर होता है, ऑर्डर। देन आता है आइसोफ्लोरेंस बॉटल आर पर्पल कलर की होती है। ये 1.5 से 3% यूजुअली प्रोसीजर जो प्रोड्यूस होता है एनेस्थीसिया 7 से 10 मिनट में। देन नेक्स्ट देखते हैं सर्वोफ्लोरेन। इसमें क्या होता है, रैपिड इंडक्शन होता है और एक्सक्रीशन होता है, मिनिमल साइड इफेक्ट, कम साइड इफेक्ट होते हैं, स्वीट स्मेल होती है, लीस्ट इरिटेटिंग, कम इरिटेटिंग होता है। ये क्या होता है सीवोफ्लोरेंस। इसमें क्या होती है, बॉटल इसकी येलो कलर होती है, प्रेफर्ड एनेस्थेटिक एजेंट फॉर पीडियाट्रिक्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। देन आता है डेस्फ्लोरेन। इसमें क्या होता है, रैपिड इंडक्शन होता है, इमरजेंस रेस्पिरेटरी इरिटेशन, इसमें रेस्पिरेटरी इरिटेशन भी होती है, स्ट्रॉन्ग जो बैड ऑर्डर रहता है वो होता है सोर टेस्ट। हेलोथेन जो रहता है, फ्लोथेन इसको बोलते हैं, ये नॉन एक्सपेंसिव और फ्लेमेबल रहता है, ठीक है, इसमें फ्लेम्स रहता है और नॉन एक्सपेंसिव होता है। हेलोथेन ये क्लियर हैवी एंड कलरलेस लिक्विड होता है, ये स्वीट स्मेल होती है एंड नॉन इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, रेड कलर वेपराइज होता है। देन आता है मेथॉक्सीफ्लोरिन, ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। देन मेथॉक्सीफ्लोरिन इज यूज्ड फॉर रिलीफ मॉडरेट और सीवियर पेन के लिए होता है, रिजल्टिंग जैसे ट्रोमा हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, उसके लिए। इट मे बी यूज फॉर, ये शॉर्ट एपिसोड के लिए यूज़ होता है, पेन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर, अगर पेन हो जाता है उस वजह से। देन गैसेस, नेक्स्ट देखते हैं गैस। नाइट्रो ऑक्साइड जो रहता है, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, वीक होती है, एनेस्थेटिक और पुअर रिलैक्सेंट बट अ गुड एनाल्जेसिक, ये मतलब बहुत अच्छी एनाल्जेसिक होती है, गुड एनाल्जेसिक रहती है। पुअर रिलैक्सेंट होता है, मतलब बहुत ही कम रिलैक्स फील होता है स्वीट स्मेल होती है, यूज़ करते हैं विथ O2 और पोटेंट वोलेटाइल एनेस्थीसिया, मतलब स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रावेनस एजेंट। इसमें क्या होता है, मेडिकेशन जो रहते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, इंडक्शन करते हैं, इनिशिएशन और मेंटेनेंस करते हैं एनेस्थीसिया को। ऑफन यूज अलॉन्ग विथ इनहेलेशन, एनेस्थीसिया को इनहेल करने के लिए, बट मे बी यूज अलोन, ठीक है, नो वन कैन नियर ऑफ द पेशेंट। देन आता है सेडेटिव, हिप्नोटिक्स होती हैं, जैसे प्रोपोफॉल हो गया, ये यूजुअली सेलेक्ट करते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक एजेंट होता है, मेंटेन करता है जनरल एनेस्थीसिया। देन आता है रैपिड इंडक्शन विथ मिनिमल एक्साइटेटरी इफेक्ट। रैपिड इंडक्शन होता है, फास्ट इंडक्शन होता है और कम से कम एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, एंटीमेटिक, ब्रोंकोडायलेटरी होता है, एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें। देन आता है पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट जो रहता है प्रोपोफॉल का, इसमें क्या आता है, हाइपोटेंशन रहता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है एंड पेन ऑन इंजेक्शन, जो साइट रहती है वहाँ पे पेन अगर होता है। देन है एटोमिडेट। एटोमिडेट ये सुटेबल रहता है पेशेंट के लिए जो हीमोडायनेमिक इनएबिलिटी रहती है, इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज ब्लड प्रेशर। इसमें क्या रहता है, ब्लड प्रेशर से कोई कॉम्प्रोमाइज, अगर ब्लड प्रेशर जो रहता है वो नॉर्मल मेंटेन रहता है तो यूज़ करते हैं। कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट के लिए। देन पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट जो रहता है वो हायर इंसिडेंस रहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, ट्रांजिएंट एड्रिनल जो सप्रेशन हो सकता है, मतलब टेम्पररी एड्रिनल ग्लैंड जो रहते हैं उनके फंक्शन जो रहते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। देन आता है केटामाइन, ये रैपिड इंडक्शन होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट एक्शन। केटामाइन जो रहता है सुटेबल रहता है हाइपोटेंसिव पेशेंट, ये एसोसिएट होता है, बीपी जो रहता है इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज एंड कार्डियक इंक्रीज आउटपुट। विजुअल हेलुसिनेशन एसोसिएटेड विद रिकवरी फॉर केटामाइन एनेस्थीसिया। विजुअल हेलुसिनेशन जो रहता है इसमें क्या होता है, केटामाइन एनेस्थीसिया जो रहता है रिकवर करता है। मिडाजोलम शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन होता है, एंटी एंजाइटी इफेक्ट देता है, सेडेटिव देता है और एमनेसिक मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट देता है। डायजापाम जो रहता है वो ये एनेक्साइटिक और बेंजोडाइजापाइन यूज़ करते हैं, एंटी एंजाइटी होती है बेसिकली, ये प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव सेडेशन के लिए और इंट्रा ऑपरेटिव यूज़ करते हैं। ट्रैंकुलाइजेशन यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, रिड्यूस करने के लिए, फियर रिड्यूस करने के लिए, टेंशन और एजिटेशन एंजाइटी। देन आता है लोराज़ेपाम, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन, ठीक है। देन आता है क्लोरडाइजापेक्सोइड, इसमें क्या रहता है, प्रोडक्शन होता है हिप्नोसिस ड्यूरिंग एनेस्थेटिक, जो इंडक्शन होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग माइल्ड टू सीवियर एंजाइटी, ये माइल्ड से सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। प्री ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं, एप्रेंशन एंड एंजाइटी एंड विड्रॉल सिम्टम्स के लिए यूज़ करते हैं, एक्यूट एल्कोहल डिसऑर्डर वाले रहते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं एडल्ट में। ओपिएट्स में क्या है, ध्यान देखते हैं ओपिएट्स। मॉर्फिन,
प्राइमरली रूट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, ओपर्ट्स रहता है, एनेस्थेटिक इज इन IV यूज़ होता है रिपीट इंजेक्शन और कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न के लिए। एपिड्यूरल मॉर्फिन जो रहता है मेडिकेशन यूज़ करते हैं एनाल्जेसिक, वेदर एडजस्ट टू जनरल एनेस्थीसिया को एडजस्ट करने के लिए। देन आता है मेप्रिडिन, ये वाइडली यूज़ होता है प्री मेडिकल और स्टेबलाइजिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को स्टेबलाइज करते हैं। प्री मेडिकली होता है, एडमिनिस्टर करते हैं IV और IM के थ्रू। बार्बिटूरेट्स क्या होती हैं, इसमें क्या आता है मेथोहेक्सिटल, ये इंडिकेट करता है, यूज़ करता है IV यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया। ऑल्सो बीन कॉमनली यूज़ करते हैं डीप सेडेशन इंड्यूस करने के लिए, बहुत ज़्यादा सेडेशन। मेथोहेक्सिटल जो रहता है ये एनेस्थेटिक रहता है, यूज़ करते हैं डीप सेडेशन। देन आता है ये ऑल्सो पावरफुल होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है, जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको सिचुएशन करता है। देन आता है थियोपेंटल, ये यूज़ होता है इंड्यूस करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया, ट्रीट करता है कन्वर्जेंस को, जो भी सीजर्स आते हैं, रिड्यूस करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहता है उसको रिड्यूस करता है। देन आता है मेथोहेक्सिटल, ये मोर पोटेंट होता है, थियोपेंटल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रीजनल एनेस्थीसिया एजेंट प्रोकेन, नोवोकेन, इसमें प्रोकेन जो रहता है वो बेंजोइक एसिड होता है। देन आता है डेरिवेट विद लोकल एनेस्थीसिया रहता है और एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें प्रोकेन में। यूज़ करते हैं लोकल और रीजनल एनेस्थीसिया में थ्रू लोकल इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, पेरिफेरल नर्व जो रहती है वो ब्लॉक कर देता है। और इसमें क्या होता है इंट्राथीकल इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इंट्राथीकल इंजेक्शन क्या होता है, जो CSF स्पेस रहता है उसमें डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं मेडिकेशन। देन नेक्स्ट देखते हैं टेट्राकीन, ये एक एनेस्थीसिया होता है जो कि पेन रिलीफ के लिए दिया जाता है और ईचिंग के लिए भी, अगर ईचिंग कॉज है। माइनर बर्न में देते हैं अगर रैशेस हैं तो। इट कम स्किन जेल होता है, एक क्रीम लाइक सॉल्यूशन होता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। लिडोकेन क्या होता है, ये लोकल एनेस्थीसिया होता है, वाइडली हम यूज़ करते हैं वेराइटीज़ में सुपरफिशियल और इन्वेजिव प्रोसीजर के लिए। लिडोकेन जो रहता है वो लोकल एनेस्थीसिया होता है एजेंट, कॉमनली यूज़ करते हैं लोकल और टॉपिक एनेस्थीसिया के लिए। बट इट ऑल्सो हैज़ ये एंटी अरिथमिक जो रहता है, जैसे जो भी अगर हार्ट रेट इंक्रीज है तो उसके अगेंस्ट वर्क करता है, मेंटेन करता है। एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, ये प्रिवेंट करता है पेन से, ब्लॉक कर देता है सिग्नल्स जो भी नर्व ट्रांसफ़र करती हैं इम्पल्सेस उनको, एंडिंग इन द स्किन। देन एडमिनिस्टर करते हैं IV, IM, SC, टॉपिकल, इंट्राथीकल एंड एपिड्यूरल। देन आता है ब्यूपीवेकिन, इसमें क्या रहता है, ये पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक रहता है, रैपिड बहुत फास्ट ऑनसेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देन आता है ब्यूपीवेकिन, जो हाइड्रोक्लोराइड रहती है वो अवेलेबल रहती है बिना एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के, इसको लोकली इन्फिल्ट्रेशन करते हैं पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करने के लिए। और जो कॉर्डल लंबर एपिड्यूरल ब्लॉक होता है, कॉर्डल इट मीन्स जो रहता है ना, जो रहता है सैक्रल एरिया, वहाँ पे ब्लॉक करते हैं इसको। देन जो लोकल एनेस्थीसिया एजेंट होता है वो फर्स्ट है कोकेन, ये नेचुरली अकर होता है लोकल एनेस्थीसिया। लिडोकेन टॉपिकली और इंजेक्शन साइड। ब्यूपीवेकिन जो रहता है इन्फिल्ट्रेशन में यूज़ होता है, पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक करता है। प्रोकेन, नोवोकेन जो रहता है सबक्यूटेनियस देते हैं, IM, IV और स्पाइनल। देन आता है टेट्राकीन, ये टॉपिकल इन्फिल्ट्रेशन और नर्व को ब्लॉक करता है। अब एनेस्थीसिया की डेप्थ देखते हैं। तो फर्स्टली इसमें बाय स्पेक्ट्रल इंडेक्स जो रहता है मॉनिटर करते हैं, न्यू EEG ब्रेन में जो करते हैं ना EEG, वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये सेंसर जो रहते हैं उनके थ्रू यूज़ करते हैं एल्गोरिथम टू एनालाइज एंड इंटरप्ट द डाटा, एनालाइज करने के लिए जो ब्रेन के इम्पल्सेस है, नर्व्स है वो। देन आता है ग्यूडल क्लासिफिकेशन। ग्यूडल क्लासिफिकेशन मीन्स होता है असिस्ट करना डेप्थ जनरल एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस बाय अर्थर यूनिस्ट ग्यूडल, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। जो ग्यूडल्स थे इन्होंने प्रपोज किया था 4 स्टेज क्लासिफिकेशन सिस्टम असेस करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया की डेप्थ। प्लान 1 था, इसमें स्टिल रेगुलर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग रहती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं प्यूपल्स और सेंट्रली गेज, मतलब कि दोनों आई जो रहती हैं वो डायरेक्ट स्टेट में सीधी दिखते हैं, मतलब आई हेड सामने दिखते हैं। प्लान बी में क्या रहता है, प्लान 2 जो रहता है इंटरमिटेंट, मतलब कि टेम्परेरी सीजेशन हो जाता है रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग जो रहती है वो टेम्परेरी लॉस होने लगती है, अलॉन्ग विथ बीच बीच में लॉस होने लगती है। कॉर्नियल जो रहता है वो लॉस हो जाता है और लेरेंजियल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो।
प्लान थर्ड में क्या रहता है, मार्क्ड कंप्लीटली रिलैक्सेशन हो जाता है, इंटरकॉस्टल जो स्पेस रहता है, जो रिब्स के बीच में स्पेस होता है, दैट इज इंटरकॉस्टल स्पेस। एब्डोमिनल मसल सेसेशन हो जाता है, प्यूपिलरी जो लाइट रिफ्लेक्सेस होती हैं लॉस हो जाती हैं। दिस प्लान इज रिफर्ड टू एज अ ट्रू सर्जिकल एनेस्थीसिया, इसमें रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर मोस्ट सर्जरी, बहुत सारी सर्जरीज के लिए इट्स आइडियल। प्लान 4 मार्क्ड होता है ये इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ब्रीथिंग पैटर्न इरेगुलर होता है। पैराडॉक्सियल रिब केज हो जाता है, एबनॉर्मल जो चेस्ट वॉल रहती है उनका मूवमेंट होने लगता है। एंड फुल डायफ्राम पैरालिसिस, जो डायफ्राम होता है, ये जो लंग्स हैं इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, इट्स अ डायफ्राम, जो एक्सपायरेशन, ठीक है, और इंस्पायरेशन में हेल्प करता है, ये डायफ्राम। पैरालिसिस रिजल्टिंग इन एपनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, एब्सेंस हो जाता है ब्रीथिंग पैटर्न। क्या कॉम्प्लिकेशन अगर होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, नॉजिया वॉमिटिंग होती है, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव रिगर्जिटेट करते हैं, गैग रिफ्लेक्स आता है, जो पेशेंट रहता है उसको लोअर साइड पे टर्न करते हैं, जो हेड रहता है वो बेड कलेक्ट करते हैं, जो वॉमिटिंग रहती है उसको बेसिन में, एंटी एमेटिक मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली पीरियड कंट्रोल करने के लिए नॉजिया और वॉमिटिंग। एनाफाइलेक्सिस, इसमें क्या रहता है, कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, वैसोडाइलेशन हो जाता है, वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, बीपी डिक्रीज हो जाता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, इट कैन बी यूज टू एनेस्थीसिया एजेंट। देन आता है हाइपोक्सिया और अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है कॉज बाय एनेस्थेटिक एजेंट से। देन आता है एस्पायरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एस्पायरेट कर लेते हैं जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी कंटेंट है उसको, सीक्रीशन को और वॉमिटिस को। देन पेशेंट जो रहता है पोजीशन ऑन द ऑपरेटिंग रूम टेबल पर रहता है, कॉम्प्रोमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रहता है एक्सचेंज नहीं हो पाती, पेरिफेरल परफ्यूजन जो रहता है चेक फ्रीक्वेंट और पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करते हैं, वैल्यू जो रहती है वो मॉनिटर करते हैं कंटिन्यू। देन आता है हाइपोथर्मिया, जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, रूम टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कोल्ड जो रहती है बॉडी वो हो जाती है, इनहेलेशन ऑफ द कोल्ड गैसेस जो रहते हैं वो इनहेल होने लगते हैं, मसल एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, और जो ड्रग यूज़ करते हैं वैसोडाइलेशन फिनोथाइज़ापाइन जनरल एनेस्थीसिया के लिए। देन आता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, इसमें क्या होता है, फैटल सीवियर रिएक्शन होता है कुछ सर्टेन ड्रग्स का जो एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, ये सीवियर रिएक्शन टिपिकली इंक्लूड होता है डेंजरसली। देन हाई बॉडी टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, मसल्स जो रहती हैं रिजिड हो जाती है, बहुत अकड़ जाती हैं, और स्पाज्म होने लगता है, पेन होता है रैपिडली हार्ट रेट। देन अर्ली साइन क्या होता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, यूजली जो मैलिग्नेंसी है उसके कारण। हाइपर कार्बिया, जो क्या कहते हैं, जो एब्नॉर्मल रहता है, एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और टेकिकार्डिया। डेंटोलिन डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हो जाता है, देन यूज़ करते हैं ये ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए। देन आता है फुलमिनेंट, सडन सीवियर हाइपर मेटाबॉलिज्म होने लगता है स्केलेटल मसल्स का, जो कि मैलिग्नेंट कॉज करती है, मसल जो रहती हैं जो इंक्रीज होता है उनका मेटाबॉलिज्म, जिस वजह से मैलिग्नेंसी कॉज होती है। हाइपरथर्मिया क्राइसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एलर्जी है तो मेडिकल प्रॉब्लम असेस करेंगे, एलर्जी तो नहीं है, अल्टर रिस्पॉन्स टू एनेस्थीसिया का रिस्पॉन्स जो है अल्टर्ड तो नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, इमरजेंसी रिसक्सिटेट करेंगे, इक्विपमेंट यूज़ करके अवेलेबल करना है इक्विपमेंट, सक्शनिंग, वाइटल साइंस असेस करेंगे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना है, कीप एंड काम इन्वायरमेंट। देन इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इंड्यूस करेंगे, सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करना है, फ्लेमेबल जो एजेंट है उनके थ्रू प्रोवाइड करना है सेफ्टी, बिकॉज डिक्रीज रहेगा इसमें सेंसरी अवेयरनेस और रिफ्लेक्सेस, एडमिनिस्टर करना है ओपिएड्स, ये जो पेन रहती है उनको मैनेज करती है, पोस्ट एनेस्थेटिक पीरियड में पेन रिड्यूस करती हैं। देन प्रोवाइड करना है केयर फॉर क्लाइंट रिसीविंग डीपोलराइजेशन मसल्स रिलैक्सेशन, इसमें क्या होता है, सोडियम एंटर करता है सेल्स में, एडमिनिस्टर करना है डायरेक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंदर रखना है जो पेशेंट है उनको, मेंटेन करना है एयरवे ऑक्सीजनेशन, ये सारी चीज़ें, वाइटल्स असेस करने हैं, साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करना है, और ताकि हम प्रिवेंट कर सकें एस्पायरेशन से, जो फ्लूइड है वो एस्पायरेट नहीं हो, उस वजह से जो निमोनिया है वो प्रिवेंट हो जाएगा। देन रेस्ट्रिक्ट करना है, ओरल इंटेक नहीं करना है आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया के बाद, अनटिल एबिलिटी टू स्वेलो, जब तक आप स्वेलो नहीं कर सकते खुद से, अगर आप स्वेलो करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ड्रेनेज पढ़ेंगे।